श्री जिनेंद्र स्कूल पंचकूला पहुंची बंतो कटारिया। वन नेशन वन इलेक्शन। 5 साल के बाद जो बच्चे वोट डालेंगे उनको एक मैसेज दिया, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जिम्मेवारी दी थी, तब उनको वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पूरे देश में घूमकर संस्थाओं से मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री, एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। फिर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था। उसके बाद इसको दोबारा ज्वाइंट पार्लियामेंट में भेज दिया गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री ने इस विषय को जनता में ही भेज दिया था और कहा था कि हमारे देश की 140 करोड़ की जनता ही तय करे कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। पंचकुला में आए हो, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 5 साल के बाद जो बच्चे वोट डालेंगे उनके बीच में, तो आज हम आए हैं और बच्चों को भी ये मैसेज दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जिम्मेवारी दी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाएंगे। उन्होंने पूरे भारत में घूम के अनेक संस्थाओं से मीटिंग करके एक डॉक्यूमेंट्री, एक रिपोर्ट तैयार करी और जो वर्तमान की हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सामने लोकसभा राज्यसभा में रिपोर्ट रखी गई। उसके बाद ये लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में भी पास नहीं हुई, तो इसको दोबारा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया। तो देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को आम जनता में ही भेज दिया कि जो 140 करोड़ लोग हैं वो ही तय करें क्या एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के टीम में हमारे हरियाणा प्रदेश में 5 लोगों की एक कमेटी बनी है, जिसमें हमारे कुरुक्षेत्र के छाबड़ा जी, विजयपाल जी, कृष्णफूल जी, खुद मैं और अपने श्यामलाल बंसल जी उस कमेटी में है। तो हमने सबसे पहले कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम कराया। पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचकुला जिला दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुड़गांव है, दूसरा पंचकुला में। अनेक हमने स्कूलों में, कोर्ट में, सब जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अनेक संस्थाओं से मिल रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं तो बच्चों से भी हमने कहा कि जो सरकारी खर्चा तो लगता ही है, 135 करोड़ रुपया एक चुनाव में लगता है, वो है एक अलग। और जो व्यक्तियों का लगता है, बिजनेसमैन का लगता है, समय लगता है, और जो काम रुक जाते हैं, लोकसभा में 75 दिन, विधानसभा में 40 दिन, तो उस दिन कोई काम नहीं होता। और हर बार किसी भी किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव होने के बाद एक ही बार सारा खर्चा होगा और वो सारा फिर जो बचेगा उस अपने जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें काम आएगा। और आज जो वर्तमान की स्थिति है, सिंदूर ऑपरेशन जो हमारी 2 बेटियों ने भी उसको कामयाब करने के लिए बनाया, एक कर्नल सोफिया कुरैशी जी, दूसरी विंग कमांडर अपने वायुमंत सिंह जी। और इसका मैसेज भी हमें लगेगा जब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हम आतंकवादियों से लड़ने के लिए भी हम मजबूत होंगे। ये एक संदेश बच्चों को भी दिया और हम समाज में भी दे रहे हैं। मैम, जैसे कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब पंचकुला के आप प्रतिनिधि भी बनाए गए हो, यहाँ के मेंबर कमेटी भी बनाए गए हो और जगह जगह आप घूम भी रहे हो, लेकिन कैसा रिस्पांस, पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों में एक बड़ा उत्साह है। जैसे हमने सन सिटी में एक सामाजिक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दवाई बनाते हैं, वो करते हैं, क्योंकि हर चुनाव में उन्होंने भी चंदा देना होता है, क्योंकि चुनाव समाज के पैसे से लड़ा जाता है। वो कहते हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हमने एक बार ही चंदा देना है, हमने क्योंकि लोकसभा के लिए भी देना होगा, विधानसभा के, पर एक ही समय में एक बार ही देगा। बाकी का उनका जो पैसा है वो बच जाएगा और वो राष्ट्र के विकास के लिए काम आएगा। उसके बाद हम यहाँ संस्थाएं हैं, उनका भी, उनसे भी एक रेजुलेशन पास करके हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं इसी के थ्रू। ये भी हमारा एक चला हुआ है। हमारे जिले के यहाँ गुलेरिया जी हैं,
उन्होंने